हाय गाइस, कैसे हैं? आपने बौद्ध धर्म को देखा। अब मैं जैन धर्म की बात कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना भी बहुत जरूरी है। और 600 बीसी में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, इसमें यही दोनों धर्म जो है आगे बढ़े। जैन धर्म जो अगर देखा जाए कि 600 से बीसी से लगभग 200-300 वर्ष पहले या उससे भी पहले यहाँ पर क्या जा सकता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 तीर्थंकर में महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, जबकि ऋषभदेव इसके संस्थापक हैं और इसे प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। तीर्थंकर का मतलब होता है महान गुरु, जो मार्गदर्शक हो, मार्ग को दिखाए। और 24 तीर्थंकर के बाद जो है जैन धर्म में कोई तीर्थंकर नहीं हुए। जैन और बौद्ध की अगर हम तुलना करते हैं तो बौद्ध धर्म भी अहिंसावादी है और जैन धर्म भी अहिंसावादी है, लेकिन जैन धर्म अति अहिंसावादी है और बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्ग को मानने वाले हैं। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। महावीर जिसका बचपन का नाम वर्धमान था और इसका जन्म जो है 540 बीसी में कुंडग्राम जो वैशाली में है वहां हुआ था। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इस सिद्धार्थ से आप ये मत समझ लेना कि ये गौतम बुद्ध है, ये सिद्धार्थ है। और इसके माता जो है वो त्रिशला है और इसकी पत्नी यशोदा, पुत्री अनंजना प्रियदर्शनी और दामाद जो है वो जामाली है तथा बड़ा भाई नंदीवर्धन है। ये जो है इसके पारिवारिक बातों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। और जब इसकी उम्र 30 वर्ष हुई तो 30 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने गृह त्याग कर दिया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछ करके, नंदीवर्धन के आदेश से जो है इन्होंने गृह त्याग किया। 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की। पहले वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में इन्होंने सारे वस्त्र को त्याग दिए और घूमते फिरते रहे। और जब धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हुई, 12वें वर्ष से ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की उम्र में ये ज्ञान को प्राप्त किए और ज्ञान की प्राप्ति को जो है कैवल्य कहते हैं। जैन ग्रंथ में इसे कैवल्य कहा जाता है। और यह स्थान जो है ज्ञान प्राप्ति का जाम्भरी ग्राम है, जो रिजुपालिका नदी के किनारे है और साल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 30 वर्षों तक के घूम घूम करके अपने सिद्धांतों का प्रचार करने लगे। इन्होंने अपने प्रथम उपदेश राजगृह के विपुचल पहाड़ी पर दिया था और इसके जो प्रथम शिष्य बने थे वो जामाली थे, जो इसके दामाद थे। और इसकी जो है प्रथम भिक्षुणी बनी थी, प्रथम शिष्या बनी थी वो चंदना थी, जो चंपा की राजकुमारी थी। और इसके गणधर जो थे वो 11 गणधर थे। इनका निधन 72 वर्ष की आयु में 468 बीसी में पावापुरी में हुआ। अब इसकी सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके सिद्धांत में जो है पंच महाव्रत है और ये पंच महाव्रत में ये 4 महाव्रत अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। पार्श्वनाथ, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, अमृषा का मतलब होता है झूठ ना बोलना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह का मतलब होता है धन का जमा नहीं करना। 5वां जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर ने जोड़े। इसमें भी त्रिरत्न है, जैसे बौद्ध में त्रिरत्न है इसमें भी त्रिरत्न है। यह है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म का अगला सिद्धांत है स्यादवाद, जिसे अनेकांतवाद भी कहते हैं, जिसे सप्तभंगी भी कहा जाता है। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ना ही मैं किसी जो हमें किसी सिद्धांत को जो है
वो समाप्त कर सकते हैं, ना ही किसी सिद्धांत को जो है एक तरफ सोच सकते हैं और ना ही किसी सिद्धांत को दूसरी तरफ सोच सकते हैं। ये हमारे जीवन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लिया जाए कि एक गिलास है और उसमें आधा पानी भरा हुआ है तो हम कहेंगे कि आधा खाली है, ये भी सही है। आधा अगर भरा हुआ है तो ये भी सही है। तो ये हमें सापेक्षतावाद कहता है, जिससे जो है हमारे पास जो है ये कह सकते हैं कि ज्ञान की हर चीज का, हर पहलू का यहाँ पर वो कह सकते हैं एक्सेप्टेंस है। इसके बाद अनंत चतुष्टय है, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और उसके बाद अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अगर हम देखते हैं कि जैन साहित्य जो है उसको आगम कहा जाता है। महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया था और अर्धमागधी भाषा में किया गया था, जबकि बौद्ध धर्म का जो है वो भाषा पाली भाषा थी और इसके जो है साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकरण है, 4 छेद, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। और महावीर ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर के मृत्यु के बाद जो सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। महावीर की मृत्यु के बाद जो है जैन महासभा हुई और पहली जैन महासभा जो हुई वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई और वो स्थान था पाटलिपुत्र। 322 से 298 बीसी के बीच हुई और इस समय जो है ये दो भागों में बट गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर के जो थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर के जो थे वो भद्रबाहु थे। श्वेतांबर का मतलब हो गया श्वेत वस्त्र धारण करने वाला और दिगंबर का मतलब हो गया नग्न रहने वाला। दिक जोर अंबर ये दो शब्द है। दिक मने दिशा, अंबर मने वस्त्र, जिसकी दिशा ही वस्त्र हो। दिक मने नहीं भी होता है, अंबर नहीं पहनने वाला, वस्त्र नहीं पहनने वाला, वो दिगंबर कहलाता है। दूसरी जैन संगति जो हुई वो 512 ईस्वी में हुई और यह स्थान वल्लभी है जो गुजरात में है और इसके अध्यक्ष जो है देवर्षि क्षमा श्रवण थे। इस तरह हम देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम कह सकते हैं कि दोनों अनिश्वरवादी है। जैन धर्म ईश्वर को मानता है लेकिन वो तीर्थंकर से जो है नीचे स्थान रखता है, जबकि बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि खुद ही आप ईश्वर हैं, ईश्वर के अंश हैं, अपदीप भव। अब जब देखते हैं कि उस समय भारत में 600 बीसी में ये दो धर्म बहुत आगे बढ़े और दोनों आगे बढ़े। बौद्ध धर्म वो मध्यम मार्ग को अपनाया और ये अतिवादी मार्ग अपनाया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है पूरे भारत में फैल गए। हिंदू धर्म जो है अल्पसंख्यक बन गए और बाद में शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म के थ्रू और अपने जो है अपने प्रयासों के द्वारा यहाँ पर हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया। अब बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं? बौद्ध धर्म के भारत में लोप होने का कारण है भारत में जो है मुस्लिम आक्रमण के कारण जो है अफगानिस्तान से लेके भारत में तक बहुत सारे जो है संघ वगैरह थे उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। दूसरा, बौद्ध धर्म में बहुत सारी बातें आ गई जो उस समय गौतम बुद्ध के समय अच्छी स्थिति में थी और बाद में ये जो है एनार्की बढ़ गई, जिसके कारण जो है लोगों को लगा कि जिस चीज के लिए मैं हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म आया हूँ और वो बौद्ध धर्म में भी है। बौद्ध धर्म में जो है जिस देवता का विरोध किया गया बाद में जो है गौतम बुद्ध को ही देवता बना दिया गया। इस तरह हम देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में उस समय वैदिक धर्म के विरुद्ध आया था और ये लगभग 1000 वर्षों तक रहा। इस तरह आप दोनों वीडियो का अध्ययन करके आप अपनी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षा को पर्याप्त रूप से जान सकते हैं। परीक्षा के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है और आप इसे एक बार दो बार देखेंगे उसको जो फैक्ट याद हो जाएगा और हमारा लेक्चर आप सुनेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इससे आप इस वीडियो से बहुत लाभ उठाएंगे। इस वीडियो को जो है बहुत प्रचार प्रसार करें और इसे ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और वो भी निःशुल्क। धन्यवाद। मैं अमरेंद्र कुमार, AKGS पटना।